अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ड्रा टूल बार के एक ऑब्जेक्ट यानी लाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल लाइन लगाने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो कमांड है एल फॉर लाइन। ठीक है, और लाइन की कमांड यूज़ करने के लिए आप लाइन की कमांड सिंपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीक़ाकार मैं अब आपको बता दूं कि आपने लाइन की कमांड किस तरह से यूज़ करनी है। देखिए, सबसे पहले एल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल फ्री आप यूज़ कर रहे हैं इसको, फ्री हैंड में, विदाउट मेजरमेंट्स आप और बगैर किसी एंगल के, मतलब आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं। सही है, फ्री लाइंस आपने जो है वो ड्रॉ की है, और ये आपकी लाइन है और लाइन की कमांड एल है। इस पर क्लिक कर लें, एक ही चीज़ है, ये लाइन की कमांड है। और जब आपने कमांड जहाँ पर जाकर काम ख़त्म कर देना है, वहाँ पर आपको स्पेस बार को एक बार प्रेस कर देना है। अभी आपकी कमांड जो है वो रुक गई है मगर ख़त्म नहीं हुई, मतलब अगर आप फिर से स्पेस बार प्रेस करें तो आपकी लाइन की कमांड फिर से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और वन टाइम स्पेस बार प्रेस करने से लाइन की कमांड जो है ना वो आर्जी तौर पर रुक जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये तो फ्री आपने जिसे कहते हैं लाइंस ड्रॉ की हैं विदाउट मेजरमेंट्स के, और ना ही आपने कोई मतलब 90 का एंगल रखा या कोई दूसरा एंगल देते हुए बनाई। ठीक है, अब आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो एल स्पेस करें और यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर लें। और अब आप ये देखें कि ये 90 के एंगल पे नहीं आ रही। या तो ये होगा कि आप यहाँ पर इसको इस तरह सीधा रखेंगे कि ये आपके पास 0 डिग्री पे आए, तो आप कहें जी कि अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मगर इस तरह पॉसिबल नहीं होता कभी कभार। तो कीबोर्ड पे एक बटन है जिसको F8 कहते हैं। ठीक है, तो आप F8 बटन प्रेस कर दें, जिसको कहते हैं ऑर्थो, तो आप देखेंगे ऑर्थो ऑन हो जाएगा। सही है, जब भी आप लाइन लगाएंगे इसके शुरू में ऑर्थो लिखा हुआ भी आएगा। ये देखिए डायमेंशन में हमें ऑर्थो नज़र आ रहा है, और ऑर्थो के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर चेक कर देता हूँ तो देखें अभी ऑर्थो ऑन नहीं है। ठीक है, और जैसे ही F8 या यहाँ पर क्लिक कर लें, एक ही फंक्शन है दोनों का, ऑर्थो ऑन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 के एंगल पे आ जाएगी। सही हो गया। अब यहाँ पर रखने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप समझ लें कि आपने 20 और 7 फीट का जो है ये साइन डाल लें, ये निशान जो है। ठीक है ना, उसके बाद आप स्पेस या एंटर दोनों में से कोई एक प्रेस करके फिर स्पेस प्रेस कर दें, लाइन कट जाएगी आपकी, और 20 फीट की आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। सही है, फिर से देखें स्पेस बार प्रेस करने के बाद जब आप फिर से स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो लाइन अपनी उसी पॉइंट से मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी जो आपने प्रीवियस आपने मतलब लाइन को जहाँ पे ख़त्म किया था ना, लाइन ऑटोमेटिकली देखें वहीं पे जाके टच हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप लिखें 5 फीट, फिर स्पेस दे दें, फिर से स्पेस दे दें। ठीक है, अब स्पेस देने के बाद देखिए मैंने सेलेक्ट भी नहीं करता, मैं बहुत डिस्टेंस पे रखता हूँ। एक बार स्पेस के बाद आप फिर से स्पेस दें, तो देखिए लाइन अपनी तरफ से वहाँ से कंटिन्यू होने की कोशिश कर रही है। सही है, और यहाँ से आप फिर इसको 15 फीट और स्पेस दे दें। देखिए लाइन जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, ये इस पोर्शन में आपको बताना था कि लाइन ड्रॉ करनी है तो अगर सिंपल करनी है तो आप कैसे करेंगे, ऑर्थो करेंगे तो आप फेट कर दें, तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन जो और साइज़ के मुताबिक आपकी जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। यानी एल स्पेस और यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक करें, और डायरेक्शन लाजमी देनी है। अगर आप नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहे थे पहले, तो पहले नीचे की तरफ कर लें 2 फीट सपोज, और फिर स्पेस देने के बाद इसको टर्न करें इस तरफ, ऊपर नीचे जिस तरफ आप कहेंगे उस तरफ मूव हो जाएगी, और 20 फीट स्पेस। फिर उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आ जाए, तो ये देखिए 15 फीट स्पेस। फिर आप राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ ले जाएं, तो यहाँ पर भी आप 12 फीट स्पेस कर दें, तो ये आपकी लाइन इस तरह से ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। जी, तो सिंपल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
यहाँ पर किसी भी लाइन को एंगल के अकॉर्डिंग किस तरह से लगाते हैं, यानी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी एंगल के मुताबिक एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। सपोज आपने एक सिंपल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और वो लाइन आपकी है 20 फीट की, सही है। अब आप चाहते हैं इसके ऊपर एक 10 फीट की 45 के एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है, सही है। तो फिर गौर से देखें, एल स्पेस, इस पॉइंट से लाइन लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें और कर्सर को इस जानिब ले जाएं और कीबोर्ड से टाइप करें शिफ्ट और 2 का बटन जो है वो @ आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप साइज़ दें 10 फीट, क्योंकि आप 10 फीट की लाइन लगाना चाह रहे हैं। और उसके बाद शिफ्ट और एंगल जो कोमा का बटन है, और इस पर इसको एंगल दें 45 डिग्री है, जो भी आप एंगल रिक्वायर्ड है वो जो आप बनाना चाह रहे हैं वो लिखने के बाद स्पेस बार प्रेस करके फिर स्पेस दे दें। तो देखें एंगल के अकॉर्डिंग आप किस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एल स्पेस, ठीक है, और वो लाइन आपकी है 10 फीट स्पेस, सही हो गया। और यहाँ पर आप लाइन लगाना चाह रहे हैं जो उस जानिब को 45 डिग्री पे लगे, ठीक है ना। मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ से आप लाइन लगाना चाह रहे हैं तो एक @10 फीट एंगल 45 डिग्री, ये लाइन तो लग गई, ये इस लाइन से 45 है। अगर आप इधर से उस जानिब 45 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपको मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी कि टोटल 180 डिग्री में से अगर 45 माइनस किया जाए, क्योंकि आपका एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। जब आप यूनिट में जाके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज आपने अनचेक किया हुआ है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में वर्क कर रहा है, सही हो गया। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पर आ जाएं कैलकुलेटर पे, तो ये नहीं हम यूज़ करते हैं, हम पूरा लिखते हैं पहले, और कैलकुलेटर का ये है, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे क्लिक किया, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और ये पहले भी वर्क किया था यहाँ पे कि 180 में से आपने माइनस करना है 45 डिग्री का एंगल, तो देखिए आपके पास आता है 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एल स्पेस करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर @ उसी तरह से 10 फीट की लाइन लगा दें और एंगल दें 135, तो आप देखेंगे उस तरफ से 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, सही है। ये इस लाइन से इस तरफ भी 45 डिग्री का एंगल है और उस तरफ भी 45 डिग्री का एंगल है। यही चीज़ अगर आप इस तरह से देखें कि आपने एक 10 फीट की लाइन लगा ली, ठीक है, फटाफट देखते हैं, एल स्पेस करें, इसके सेंटर में आ जाएं और यहाँ से आप @10 फीट एंगल 45 डिग्री, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर स्पेस दे दें, फिर स्पेस देने के बाद सेंटर में ही क्लिक कर लें और फिर देखिए @10 फीट एंगल 135 डिग्री। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आप जो है ये दोनों तरफ से देख सकते हैं एंगल सेम है, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो एंगल के अकॉर्डिंग जो लाइन लगाई जाती है वो इस तरह से है। किसी भी एंगल पर लगाना चाहें तो आप एक लाइन लगा दें या ना भी लगाएं लाइन, ठीक है, @ लिखें डायरेक्ट और यहाँ पर आप साइज़ दें और वो साइज़ आपका होगा यहाँ पर कुछ भी हो जाए 10 फीट, और वो कितनी लंबी लेंथ में आपने बनानी है, और एंगल दें। तो उसके बाद एंगल ले लें आप यहाँ पर 50 डिग्री, नोट ऑफ आप इनके 45 ना लें, 50 ले लें, कोई भी एंगल ले लें। तो ये इस लाइन से ये एंगल 50 डिग्री का है। तो बताने का मकसद ये है कि आप किस तरह से जो है वो किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जी। तो अब हम देखेंगे इसमें कि जो आपकी पॉली लाइन होती है उसका क्या काम होता है। देखिए सबसे पहले तो पॉली लाइन जो होती है वो कमांड है PL, ठीक है, पॉली लाइन यहाँ भी है और यहाँ देख सकते हैं पॉली लाइन, ठीक है, इसकी कमांड है PL। और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, वो 10 फीट की लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। फिर नीचे की तरफ ले आते हैं हम इसको, तो वो 2 फीट की लाइन लगा लेते हैं, फिर आगे कर लें और 10 फीट की लाइन लगा के स्पेस बंद कर दें। आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जॉइंट लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन है जॉइंट लाइन। मतलब अगर आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी के पैरेलल एक और लाइन देखें, ये सिंपल लाइन है 10 फीट, फिर नीचे की तरफ किया 2 फीट, फिर आगे हमने डिस्टेंस देते हुए 10 फीट की एक लाइन ड्रॉ की। अब दोनों में कंपैरिजन करके देखें, ये है पॉली लाइन, ये आपकी है सिंपल लाइन जो कि अलहदा अलहदा है, लेकिन पॉली लाइन क्या हो जाएगी, ये आपकी जॉइंट लाइन बनेगी। इसकी प्रैक्टिस करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस तरह से आप बगैर साइज़ के भी देख लें, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद देखें जॉइंट में है। अब अगर आप लाइन के अलावा यहाँ पर कोई और शेप बनाते हैं जैसे पॉली लाइन, तो फिर ये देखें ये इस तरह से शेप बनाएं कि जो क्लोज भी हो रही हो।
तो भी आप देखेंगे ये इस तरह से बनेगी। सही है, जॉइंट लाइन में आपकी पॉलीलाइन जो है वो PL कमांड है इसकी। तो इसके अंदर आप जो है वो मतलब किसी भी लाइन की अगर वो आपकी बेतरतीब शक्ल की या जिसमें तिरछी लाइनें भी आ जाएं और इस तरह की शेप है और आप उसकी बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं तो बाउंड्री की तो कमांड है ही है, लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करते हुए उसको बाउंड्री में लाना चाह रहे हैं और उसकी लाइन की बाउंड्री को जॉइंट में लेके आना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए पॉलीलाइन इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की। ठीक है, सपोज आपके पास ये पॉलीलाइंस में ये दो तरह की लाइंस हैं। ठीक है, दो मतलब आपने मुख्तलिफ लाइंस बना ली। मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाना चाह रहा हूँ और जिसकी शॉर्ट कमांड जो है जिसे कमांड कहते हैं वो है XL। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, X फॉर कंस्ट्रक्शन, L फॉर लाइन, ये एक शॉर्ट फॉर्म में बताई गई है। और कंस्ट्रक्शन लाइन XL स्पेस कर दें। अब वो मुझसे कोई पॉइंट पूछ रहा है, मैं इसका मिड ले लेता हूँ और वो मुझसे एक्सिस पूछ रहा है कि मुझे X एक्सिस में लगानी है या Y एक्सिस में लगानी है। अभी मैं Y एक्सिस में ये देखिए लाइन लगाता हूँ और ये आप देखेंगे कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन पूरे आपकी ड्राइंग शीट के ऊपर आ जाएगी। सही है, तो ये आपकी है कंस्ट्रक्शन लाइन। अभी एक बार फिर से देख लें XL और अब मैं इसको इस एक्सिस में लगाता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देख लें ये मेरा एक रेक्टेंगल था और मैंने इसके गिर्द कंस्ट्रक्शन लाइन लगा दी। अगर ये रेक्टेंगल यहाँ पर है कुछ फासले पर और भी बहुत सारे हैं और मुझे इनकी अलाइनमेंट चेक करनी है तो मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से वो लाइन किस पॉइंट पर आती है। मतलब देखें XL स्पेस ये ऑब्जेक्ट है एक, यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर बात बताता हूँ कि जिस तरह से बल्कि हम ना पॉली लाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मसला यहाँ पर ये भी साथ नहीं जुड़ा इसके। ठीक है ना, इसको जॉइंट भी किया जा सकता है। इस पर क्लिक करें, रेड हो जाएगा और मूव करते हुए इस पर क्लिक कर दें। सही है, ये तरीकाकार आपने मतलब अप्लाई करना होता है। यहाँ पर देखें दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप यहाँ से मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ें बता रही होती हैं कंस्ट्रक्शन लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कट कर गुजरती हैं, जो इसके बारे में बताती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन के बाद एक कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड एक और लाइन भी होती है। जैसे अगर आप पॉली लाइन लगा रहे हैं कोई, ठीक है, आप कोई शेप बना रहे हैं तो हम इसकी सीध ले लेते हैं और ये इसके साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, एक ये पॉली लाइन आ गई और एक और इसके पास ही कहीं ना एक और पॉली लाइन भी है। और मुझे क्या करना है, मुझे एक रे मिलानी है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान से चाहे इंक्लाइन में वो गुजरे। तो उसके लिए आपने रे लिखना है, रे कमांड है इसका। ठीक है, RA देख ले नहीं है, RAY पूरा लिखना पड़ेगा और स्पेस दे दें। और यहाँ से मैं इसकी सीध में मैं ये चाह रहा हूँ कि सीध में लगाया, देखें यहाँ से ये सीध में आ गए मगर इसके कॉर्नर मैच नहीं हुए, फिर मैं मूव करते हुए इसको इस कॉर्नर के ऊपर ले आऊँगा तो ये एक सीध में आ जाएंगे। रे की कमांड का ये यानी कि हमारा पर्पस जो होता है वो यही होता है। सही है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रे की कमांड। रे की कमांड तो हो गई। अब हमारे पास एक लाइन की कमांड और है जिसको हम बोलते हैं स्पेल लाइन यानी SP लाइन। ठीक है, SPL इसकी शॉर्ट कमांड है, SP लाइन बोलते हैं इसको। और ये बिल्कुल आपकी पॉली लाइन की तरह ही है बट इसके अंदर आपकी कर्व्स भी आ जाएंगी। यानी SP लाइन की कमांड हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप कोई डिस्टेंस ले लें थोड़ा सा। ठीक है, और इसके बाद फिर आप देखेंगे ये कर्व की फॉर्म में खुद ब खुद कन्वर्ट होती जाती है। सही है, तो किसी भी तरह की शेप आप इसके अंदर जो है वो मतलब आप जिस तरह की भी शेप बनाना चाहें इसके अंदर आप बना सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर अगर आपने वापस जाना है तो कंट्रोल Z करते हैं हम। ठीक है, ये देखिएगा और इस तरह से रखते हुए आप एक बार स्पेस प्रेस कर दें। ये है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है जो बिल्कुल बेदंगा सा है, ठीक है ना, मतलब कोई तरतीब नहीं है, तो आप यहाँ पर SPL की कमांड से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप S का जो X टेक्स्ट है ना वो भी हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिएगा ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाने के लिए आप SPL की कमांड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इसको ऑर्थो ऑन रखा यानी SPL लाइन में चले गए, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे F8 प्रेस कर देते हैं तो ये देखें एंगल्स भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये उसी एंगल पे आती है। ठीक है, ये देखिएगा।
तो यहाँ पर अगर आप कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना चाह रहे हैं, कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ड्राइंग, तो यहाँ पर आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप जो आप डिज़ाइन बनाना चाहें, कोई स्केच ले आएँ और इसके ऊपर स्केचिंग करें, इसके ज़रिए से आप इजीली इसके ऊपर स्केच जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गुलाइयाँ जो है बना सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में आपने लाइन की कमांड्स जो है इससे रिलेटेड काफ़ी कमांड्स आपको बताई गई, जिसमें सबसे पहले एक सिंपल लाइन ड्रॉ करना बताया गया, फिर उस लाइन को आपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग किस तरह लगाते हैं ये भी समझा, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर किसी भी लाइन को एंगल के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं ये भी सीखा। और उसके बाद जब आपने एंगल के अकॉर्डिंग सीख लिया, फिर आपको पॉलीलाइन बताई गई कि पॉलीलाइन क्या होती है और इसका पर्पस क्या है। फिर आपने कंस्ट्रक्शंस लाइंस के बारे में देखा, सीखा, और फिर उसके बाद रे कमांड है उसके बारे में सीखा आपने, और उसके बाद फिर फाइनली लास्ट में मैंने आपको एसपीएल लाइन जो है इसके मुताबिक इसके बारे में बताया कि एसपीएल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ड्रा टूल बार की जो लाइन और लाइंस की जो टाइप्स थी ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई होंगी, मतलब आपने समझ ली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट्स आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।